सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छा होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है भाई। आप लोग इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और हम अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। तो भाई हमने अब तक आपको जो बताया कि मेरी और इनकी बात चल रही थी, और जब बात जब चली तो सगाई भी हो गई। पर कैसे? पहले गए थे हमारे घर वाले इनके घर पर, तो इन्हें अंगूठी और कपड़े वपड़े पहना के आ गए थे। और हमें ये नहीं मालूम था बिल्कुल भी कि लड़की को इनके वहाँ जैसे बिहार में जो चलता है कि लड़की के हाथ में पैसे भी धरे जाते हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। तो हमारी तरफ से गए थे 8-10 जने गए होंगे, है ना। मेरी खाला वाला गई थी, सब गए थे। तो पर उसमें जो मेरी खाला का लड़का है, उसका नाम है मोहसिन, मेरी खाला का लड़का है, उसकी वाइफ जो है वो भी बिहार की है। उसने बोला कि नहीं अम्मी ऐसा है, मेन बात हमारी तरफ जो चलता है ना बिहार में, वो लड़की को पैसे दिए जाते हैं। तो ये हमें मालूम था नहीं, पर ये अल्लाह करम है कि सब पैसे धर के लेके गए थे। ये नहीं हुआ कि कोई खाली आता था। जब बताया तो भाई मेरी अम्मी ने कहा जब चलता है तो पैसे दो। तो इनको कम से कम कोई 100 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए, ऐसे ही दिए थे ना सबने। किसी ने 5 रुपए दिए, 5 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये तो अपनी तरफ से बोल लिए 5 रुपए कोई देने वाले। पर मैं तुम्हें बताऊं भाई, जब इनके वहाँ से होकर आ गए तो हमने टाइम दिया इन्हें कि इतने दिन बाद तुम आ जाना। बिल्कुल। तो आखिरकार वो टाइम भी आ गया जब इन्हें हमारे घर पे आना था। कम से कम 8-10 बंदे थे इनके यहाँ से, चाचा थे इनके, और एक चाचा और थे बेचारे, वो अभी दुनिया में नहीं है, वो जा चुके हैं। वो चाचा भी थे, इनकी चाची थी, इनके भाई थे, सब थे, मतलब सब आए। और जब सब जने आ गए घर पे, पूरा भीड़ भाड़ हो गई। पर मुझे जाने में बहुत शर्म आ रही थी। मैं इतना फोन कर रही हूँ इन्हें, अरे चले जाओ, ये जा नहीं रहे, इतना शर्म आ रहा है भाई। ये पहला मसला था, अगर बार बार होता तो समझ भी नहीं आता। तो सभी के साथ में पहला ही मसला होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैंने कहा यार क्या जाऊँगा, क्या सवाल जवाब करेंगे वो लोग, और क्या जवाब दूंगा। तो मैं जा नहीं रहा था बिल्कुल भी, डर के मारे मैं जाऊँगा ही नहीं। तो इन्होंने इतनी कसमें दी कि जाना तो पड़ेगा ही भाई, सगाई है हमारी। तो ये फ़ोन पे मेरा मुँह थक गया था बोल के। तो इन्होंने भाई भेजा मुझे ज़बरदस्ती। शर्माता मैं गया। जाने के बाद ऊपर खड़ा हुआ, सलाम वलाम करा। सलाम करने के बाद सबसे हाथ मिलाया। फिर वही खाना पीना हुआ। तो मुझे कमरे में बुलाया। बुलाने के बाद तौलिया दी, एक जोड़ी कपड़े दिए और बाद लड्डू खिलाया। इसके बाद मैं जाके अपने रूम में बैठ गया। तो इन लोगों ने खाना वाना खाया। तो फिर जब चलने की तैयारी हुई तो सब लाइन से खड़े हो गए। मैंने लाइन से काहे के लिए खड़े हो गए? तो उन्होंने यूँ हाथ बंद कर रखे थे, हाथ मुट्ठी बंद रहती ना, मुट्ठी बंद थी। तो मैं अब क्या करना है यार, बार मुझे बुला रहे हैं, अब क्या करना है। तो वो हाथ में से आगे बढ़ाया, उनके हाथ में पैसे थे और उन्होंने हाथ मिलाने के लिए कहा। मैंने कहा अब तक जाने का टाइम है तो हाथ मिलाया जाए। तो भाई मैंने हाथ मिलाया तो मैंने हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मैंने कहा नहीं रहने दो। कह रहा नहीं पकड़ो, ये रस्म होती है। मैं वापस कर रहा था तो मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मैंने कहा चलो यार कम से कम 400-500 रुपये पकड़ाए होंगे। मैंने लिए देखे नहीं, जेब में धर लिए। फिर दूसरे ने हाथ मिलाया। ऐसे मतलब इनके 3-4 चाचा थे, उन्होंने हाथ मिलाया। इनके और रिश्तेदार थे, सबने पकड़ा। हाँ मेरी जेब भर गई भाई। मैंने यार सही है ये तो। फिर इनके भाई ने मुझे 1000 रुपये दिए थे। 500 रुपये इनके सब में बड़े भाई ने दिए थे, 500 दिए थे छोटे वाले भाई ने, और बाकी सब भाइयों ने हमें पैसे पकड़ाए। तो मैंने जेब में सारे धर लिए। पर जो इनके चाचाओं ने पकड़ाया ना, जब ये लोग चले गए उसके बाद मैंने जेब से निकाला। मैंने जेब तो काफ़ी भर गई है, देखता हूँ कितने। जो इनके भाई ने 500 रुपये दिए थे ना, 2 बस वही थे, 2 500 के। बाकी इनके चाचा ने पता कितने रुपये पकड़ाए, 10 रुपये पकड़ाए मुझे। मैंने कहा यार 10 रुपये, झूठ बोल रही है। 10 रुपये। और मैंने कहा यार ये तो घाटे में चली गई कहानी। और एक मज़ेदार की बात हो रही है, पता क्या हुआ? मैं जाके छज्जे पे खड़ा हुआ जब ये लोग आए थे। बिल्कुल। तो उनमें से एक लड़का आया, मेरे से पूछ रहा है भाई कि भाई दूल्हा भाई कौन सा है? मैंने देखा नहीं अभी तक। कह रहा नहीं। मैं ही तो हूँ। उन्होंने मुझे देखा और सरवा के भाग गया। वो भाग के रुका ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुका। मैंने यार लड़की सरवानी चाहिए थी, लड़का होकर सरवा के भाग गई है। मैंने चलो ये भी सही है, यादगार बन गई। चलो यार ये जो है ना, जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम रोड पे मिलने से ज़्यादा बेहतर है। सगाई हो गई, अब शादी वादी होगी। तो बस यही बात है। फिर हम लोग की बात चलती रही। फिर इनके घर पे मैं कई बार गया भी। पर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मैं इनके घर गया, इनकी अम्मी ने स्पेशल मेरे लिए मुर्गा बनवाया था। उसमें लेग पीस भिजवाए थे मेरे लिए।
मेरे लिए लेग पीस भिजवाए, इनसे कहा फ्राई करके खिला। तो मैं ये बोल रहे कि फ्राई कर दे, जिद कर रहे फ्राई कर फ्राई कर फ्राई कर। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं, रहने तो मैं फ्राई व्राई नहीं करूँगी। क्या पता मैं फ्राई कर दी, इधर भाई आके मुझे मारे पीटे, तो मैं फ्राई वो करी नहीं। अब वो छोटा वाला भाई है, वो काम पे से आए शाम को, वो भी पीछे पड़ गया कि लेग पीस फ्राई कर दे। अब मैं सोच रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ, इधर से ये भी बोल रही, फिर भाई भी बोल। मैंने क्या करा, वो लेग पीस फ्राई करके भाई को दे दिया। अब मुझे नहीं दिया। देखो मैंने जैसे दिया वैसी ये एंट्री हुई इनकी। अब मैं डर गई कि ले अब ये क्या होगा, अब ये क्या सोचेंगे कि अपने भाई को दे दी, मुझे नहीं दी बना के। तो यार जाहिर इतना शर्म आया ना, बहुत ज्यादा शर्म आया। शर्म वाली बात ही थी तेरे लिए। नहीं यार, वो भाई का था, भाई की चीज मैं कैसे बना के दे देती। अरे तो मेहमान तो मैं था भाई। नहीं नहीं ये पता नहीं था ना, मेहमान तो मैं था। दुकान पे इतनी भीड़, दुकान के सामने भाई से पूछने के लिए। इन्हें पता था कि मेरे लिए है, मुझे नहीं पता था। मैं शायद बाथरूम में थी, मुझे नहीं पता था। तो वो भाई आए तो मैं वो भाई को बना के दे दी। उस टाइम इनकी एंट्री होगी, मुझे इतना शर्म आया, इतना अफसोस आया, बहुत दुख भी हुआ। अब बाद में पर भाई एक बात है, हम लोग की जब बात होने लगी थी ना और सगाई वगाई हो चुकी थी, इन्होंने मेरे लिए पता अपनी अम्मी से क्या प्रेशर बनाती थी। ये कहती थी अम्मी दहेज पूरा चाहिए मुझे, दहेज पूरा चाहिए। और मेरे से फ़ोन करके बताती भी थी कि अम्मी देख मैंने अपनी अम्मी से आज लड़ा है। मैंने कहा फ्रिज चाहिए, बेड भी चाहिए। नहीं बोलती थी, यूँ कहती थी आज मैंने ना फ़ोन करके बताती थी मुझे, कहती थी आज मैंने ना अपनी अम्मी से फ्रिज के लिए बोला है, बेड के लिए बोला है, तुम टेंशन मत लेना। मैंने मैं कहा कि टेंशन मैं तेरे से बुलवा रहा हूँ कि जो टेंशन लूँ, खुद करती थी ये सब। पर कहती थी तुम टेंशन मत लेना, मिलेगा सब। पर देख लो आज पता क्या मिला, चटाई। वो हमारी रस्म है, हमारी रस्म में प्यार में होता है। तो पहले बता रहा था कि चटाई के बारे में बोल लिए तू, साली मेरे से बोल लिए फ्रिज भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा। और भाई इनके बाकायदा भाई ने बोला रियान भाई टेंशन मत लेना, मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर रखा है। नहीं मैं खुश, मेरे यार सही है। नहीं एक बात को वो ना थोड़ा ड्रिंक करते तो नशे नशे में बोल जाते, कुछ भी बोल जाते हैं। मैंने कहा लव मैरिज में यार इतना सब कुछ यार बहुत अच्छा है यार, अमीर पार्टी हाथ लग गई, इतना खुशी मिलती थी। मैंने कहा यार सही है यार। मैं इन्हें चढ़ाती थी, बोलती थी कि देखती हूँ क्या बोल रहे हैं। मुझे क्या पता ये सच में अपने दिल में ठाम के रख रखी है कि हाँ वाकई सब कुछ लेके आएगी। फिर भी तो इनकी चालाकी फिर भी तो 70,000 ले ही लिए। अरे बहुत चालाकी है, इनके बात में मत जाना। मैंने कहा भैया किराए पे रहता हूँ यार। इनके भाई बहुत पीछे पड़े हुए कि ले लो दहेज भाई, लेना लेना। मैंने भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए दहेज, पर ये किराए पे रहता हूँ। पर ये देखो उनकी कितनी नियत साफ है। ये देखो बेचारे ड्रिंक करते फिर भी पूछा इन्हों से कि तुम्हें लेना है तो ले लो। और ये सब कुछ मना कर दिए, मैंने बोला लेके दहेज तक मना कर दिए। मैंने बोला था इनसे, मैंने कहा बेड तो आनी चाहिए और फ्रिज, और ये बोलती थी पर भाई नहीं, ये मेरे से कहती थी कि आज सबकी तैयारी है। मैं भाई ये इतना बोलती थी ना, मैं कहता था भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर मत डालो, तो बिना फालतू में तुम मेरे ऊपर डालती रहती हो। भाई मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमारी जब शादी होने वाली थी ना, अभी तो रिश्ता लगा था, सगाई वगाई हो गई थी, हम लोग बातें कर लेते थे हंसी मजाक, मैंने घर पे भी कर लेता। और मेरी एक आदत थी, मैं जब भी इनके पास फ़ोन करता था मैं एक गाना जरूर सुनाता था। कौन सी गाना है वो? वाला सुनाता था, मैं जहाँ रहूँ कहीं पर भी रहूँ तेरी याद मेरे साथ है ना। ये गाना बहुत सुनाता था, पर मुझे ये नहीं मालूम था ये हैंड फ्री करके घर पे सबको सुना रही है। और इनकी बहन भी बहुत हंसती थी, अम्मी भी हंसती थी। आज भी जाता हूँ तो कहती वाला गाना तो सुना दो रियान। अरे एक गाना एक और है जो भोजपुरी में सुनाते हो, वो भी सुनाते थे। अम्मी मेरी सुनती थी, इतना हंसती थी, बहुत ज्यादा हंसती थी कि बता यूपी का लड़का भोजपुरी गाना सुना रहा है। भोजपुरी गाने में ऐसा है, मेरे दोस्त जो है ना ज्यादातर बिहार के थे, उनके साथ रह के मुझे भोजपुरी आ गई थी। और फिर मिल गई एक बिहार की है तो और आ गई, तो वो थोड़ा सुना देता था, मैंने चल सुना दो फोन पर। मैं भी सोचती थी, मुझे नहीं मालूम था ये फोन पे सबको सुनाती है। ये देखो मेरी किस्मत, मैंने कभी भी जैसे सोचा कि मेरी शादी हो तो यूपी में हो, मेरी शादी हो तो यूपी में हो, सोचते सोचते वो दिन आ गया, वाकई आ गया था, क्या हो भी गया। छोले भटूरे की दुकान में मिल गई है ना यूपी छोले भटूरे की दुकान में मिल गए दोनों, यूपी और बिहार वाले। कभी अपनी फ्रेंडों से चाहे अपने घर में किसी से बातें नहीं शेयर करी थी कि मेरा यूपी में शादी करवाना, चाहे कुछ भी। वो किस्मत देखो, मैं कहाँ बिहार की है, ये कहाँ यूपी के है ना। किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है। ऊपर वाला जब रिश्ते बनाते हैं ना तो पहले ही किस्मत लिख देता कि हाँ तुम्हारी किस्मत में बिहार वाले ही है या बिहार ये मेरी किस्मत में बिहार वाली थी भाई। जो अल्लाह के करम से मैं अभी बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आज तक इन्होंने कभी दुख नहीं दिया। मैं भी भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ। और खाना तो इतना बेहतरीन बनाती है ना भाई, इतना जबरदस्त बनाती है खाना, मेरा दिल खुश हो जाता है। खुशी के मारे कभी कभी तो आंसू भी निकलते हैं मेरे। नहीं यार क्योंकि मैं तुम्हें भाई ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना
मैं आपको जब आगे की स्टोरी बताऊंगा ना तो वाकई आप कहोगे यार रियान भाई बहुत खुशकिस्मत हो आज कि पता तुम्हें है ऐसे- आज पता है मैं खाने के वजह से ही 2 दिन से इनसे सुन रही हूँ, वाह तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। मन तो करे, तारीफ भरपूर अरे करता हूँ इतना हाथ काट दूं। तारीफ भरपूर करता हूँ जो आते हैं ना तो जो तारीफ के लायक है तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, तो दोस्तों बिल्कुल। आप लोगों को ये वीडियो कैसी कैसी लगी हमें लगी? कमेंट के जरिए जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाइक कर कर देना, हमारे चैनल पर करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पहले हाथ